अगर आपकी भी थून निकली हुई है तो चलिए मेरे साथ और इस तरह से योगा कीजिए। योगा करने से आपकी थून बिल्कुल कम हो जाएगी। चक्की चलाइए इस तरह से, सिर्फ 5 मिनट चलाइए और फिर देखिए अपने आप को 15 दिन में आपकी थून काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर थून कम करनी है तो फटाफट ये वाला योगा शुरू कर दीजिए और करके मुझे कमेंट में बताइए कि कम हुई या नहीं हुई आपकी थून। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस समय बज रहे हैं सवेरे के 5:30 और मैं करने जा रही हूँ योगा। तो योगा करने से पहले मैं दिखा रही हूँ, आप तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं पार्क में। लैट्रिन बाथरूम जा चुके हैं हम लोग और एक गिलास पानी भी पी लिया और आधा कप चाय भी पी लिए। और अब तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं पार्क में। 7 बजे के करीब ना सूरज निकल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सूरज निकल आया है। तो देखिए सबसे पहले योगा करने से पहले ना मैं थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ। थोड़ा सा हाथ पैरों को चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए मैं ये सब करती हूँ। तो एक बार देखिए इस तरह से हमने पैरों को चलाया ना, अगर हम 10 बार या 5 बार चला रहे हैं तो 5 बार सीधे तरफ से और 5 बार उल्टी तरफ से, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चलाते हैं। इसी तरह से हाथ को आप लोग चाहें तो अगर हाथ में आपके दर्द हो तो करें, नहीं तो ना करें, ये तो आप लोगों की इच्छा है। लेकिन मैंने सोचा है ना आप लोगों को मैं बताऊं थोड़ा सा कि योगा करने से क्या लाभ है और क्या इससे हमारे को किस किस तरीके की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊं। इसलिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिएगा इस तरह से मैं देखिए योगा कर रही हूँ। ये अपने हाथों को ना गोल गोल घुमाती हूँ। मैं तो वैसे 50-50 और 30-30 का सेट करती हूँ। आप लोग की इच्छा है, आप लोग जितना करना चाहें। और ये देखिए इसमें देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सिर का पीछे का हिस्सा पकड़ रखा है, लेकिन ये कान के ऊपर से पकड़ रखा था। जोर लगाते हैं ना हाथ की तरफ को गर्दन को मजबूत करने के लिए। और मुझे माइग्रेन की समस्या है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसकी वजह से भी करती हूँ। दूसरे मेरे सर्वाइकल भी है, तो उस वजह से भी करती हूँ। तो ये सिर की मुझे ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो ये भी आगे को जोर लगा रही हूँ और पीछे को जोर लगा रही हूँ और हाथ से उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। इससे मेरा सिर बहुत सही रहता है। आजकल माइग्रेन वैसे तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब बहुत कम होता है। महीने में 1-2 बार होता है। पहले तो हर दूसरे दिन मेरे दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, मैं परेशान रहती थी। तो ये ज़्यादातर मेरी गर्दन की सारी एक्सरसाइज हैं और इन्हें करने से ना ज़्यादातर मैंने देखा है हर तीसरी लेडीज़ को या जेंट्स को ना सर की समस्या बहुत रहती। सर में दर्द रहता, तनाव रहता, टेंशन रहती। तो इस वजह से ये चीज़ें, ये वाले योगा ज़रूर करने चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और देखिए इस तरह से करने के बाद मैं फिर करूँगी अनुलोम विलोम और प्राणायाम करूँगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मैंने अपने हाथों को ना ये मोटापा कम करने के लिए जो है मुद्रा बनाते हैं वो बनाई हुई है। आप लोग चाहें तो कोई सी भी मुद्रा बना सकते हैं। और आमतौर पर लोग सबसे पहली फिंगर की बनाते हैं ना, तो वो बनाएंगे तो वायु मुद्रा होती है, वो वायु मुद्रा। तो आप लोग बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, वरना मैं तो इसे बनाती हूँ ना। और मुझे खांसी है, बीच बीच में खांसी आ जाती है, तो मैं रोक देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से मैं अपने गर्दन को ना 25-25, 30-30 बार इस तरह से करती हूँ और इस तरह से गोल गर्दन घुमाती हूँ। ये बहुत सही रहता है। व्यायाम करेंगे और फिर उसका फ़ायदा देखेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा। चक्कर भी आ जाते हैं। देखिए गोल गर्दन घुमाने में उल्टी भी और सीधी भी 10 बार अगर सीधी घुमाइए तो 10 बार उल्टी ही घुमानी है। और उसके बाद करते हैं योग। देखिए आप लोग ना अपने पैर को किस तरह से रखते हैं, जैसे ये है पैर, इस तरह से रखते हैं। रखा तो इस तरह से जाता है, लेकिन जिनके पैर में दर्द होता है ना, मेरे भी पैर में काफ़ी दर्द रहता है, तो वैसे तो मैं कर लेती हूँ ऐसे भी, लेकिन ज़्यादातर मैं जो हूँ ऐसे नहीं करती हूँ, दोनों पैर को नीचे रख के ही करती हूँ। तो ये देखिए अब मैं ये जो कर रही हूँ आप लोग देख रहे होंगे, इस योगा से मैं अपने पेट को कम करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने फेफड़े मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जितने भी योग हैं इन सब का मिला जुला के जो असर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए प्राणायाम करने से हमें विटामिन डी मिलता है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। और B12 भी हमें इसी से ही मिलता है। आयरन मिलता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, कैल्शियम मिलता है। और जिनको ऑस्टियोपेनिया की शिकायत होती है ना, अर्थराइटिस होता है जिसको, हड्डी गलने वाला, तो उसका भी जो है काफ़ी असर होता है उस पर। तो ये बहुत सही रहता है, फ़ायदा होता है उनको। और जिनको सांस की समस्या होती, सांस अंदर भर के ना पेट के अंदर, और उसके बाद कम से कम 10 बार, 8 बार, 6 बार, जितनी बार भी रोक सकते हो रोको, उसके बाद छोड़ो।
ये काफ़ी रोक लेते हैं, प्रैक्टिस हो गई ना, छोड़ दी। अब इस तरह से करना है। दमा अस्थमा जिसे कहते हैं उनके लिए भी ये जो योगा हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और जिनका फैटी लीवर होता है उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये करने चाहिए हम लोगों को। देखिए इस तरह से कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति देखिए माइग्रेन को भी मिटा देता है ये योगा ना, और ऑक्सीजन की भी पूरी आपूर्ति करता है फेफड़ों में, बहुत सही रहता है। ये तनाव को दूर करता है, सांस को सही करता है, खून बढ़ाता है, सर दर्द को रोकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ये योग जो है प्राणायाम वगैरह इससे दूर होते हैं। देखिए काफ़ी रोग दूर होते हैं। हम लोग ना जब पार्क में जाते हैं ये तो पहले 3 चक्कर काटते हैं, मैं 1 चक्कर काटती हूँ, उसके बाद बैठ जाती हूँ। योगा करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो मशीनें लगी हुई हैं उन पे योगा करती हूँ, वो दिखाऊंगी। और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सांस भर के पीछे ले जाओ और दोनों हाथ छोड़ दो। ये इस तरह से देखिए, सांस भर लीजिए, जितनी देर रोक सकते हो रोकिए, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आगे हाथ करके बिल्कुल ढीले छोड़ के और सांस अपनी बाहर निकाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा योगा है। किसी को अगर पेट में किसी भी तरह की समस्या है तो ये वाला योगा ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 3-4 योगा ऐसे हैं जो हम लोग करते हैं ना, और जिनसे हमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है, और आप लोगों को भी दिखाई देगा। मैंने तकरीबन जब से योगा करना शुरू करा है तब से अपना वज़न शायद मेरा 4.5 kg के करीब कम हो गया है, और देखते हैं कितना कम हो जाएगा। थोड़ा और कम हो जाए, ज़्यादा तो नहीं कम करना है मुझे, बस थोड़ा सा पेट जो मेरा पेट निकला हुआ है वो सही हो जाए। और मैं ये देखिए ये वाली मशीन चलाती हूँ, तो इस पर दोनों पैर लगा के ना इस तरह से इसके मैं करती हूँ 200 चक्कर, 200 बार इसको ऐसे करती हूँ, और कभी कभी 150 बार करती हूँ जब ज़्यादा पैर में दर्द होता है। तो पैरों को सही करने के लिए ना, अपने पैरों की जो चाल है उसको सही करने के लिए, ये आपके पैरों को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और ये हाथों के लिए है, हाथ पतले करने। आपके हाथों में ना मांस लटक रहा है आस्तीनों के पास ना, जो लटक जाता है, ढीला हो जाता है, वो सही करने के लिए देखिए ये वाली ये मशीन बहुत सही चीज़ है। और ये देखिए ये तो आपको पता ही है पूरे बॉडी के लिए है, तो ये मशीन भी चलानी चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत सही रहता है। और इससे अपने हाथों को चाल देने के लिए देखिए ये 4 योगा तो मैं करती वहाँ जाकर चक्कर काट के नहीं आती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा योग कीजिए, ताकि आपका शरीर भी सही हो और सांस भी सही हो, फेफड़े भी सही। कोई भी काम करें, कुछ भी करने की सोचो तो सब उसमें ना बहुत सारी उलझनें आती हैं, जैसे कि मेरे पास भी आई। क्योंकि मैं जब पार्क में वीडियो बना रही थी ना, योगा की वीडियो बना रही थी, वैसे तो मैं मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, लेकिन खांसी आ जाती है। मैं जो हूँ पार्क में ना योगा की वीडियो बना रही थी, तो मैं ना अपना ये ले गई थी, सेल्फी स्टिक ले गई थी ना, ट्राइपॉड बोलते हैं जिसे, ये ले गई थी। इसमें मैंने मोबाइल लगा के रख दिया, तो उधर से जो आदमी जा रहे थे ना, वो मेरे को देख के ये करते, देखो योगा भी करने आई हैं और वीडियो भी बना रही हैं। तो यूट्यूबर के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं अपना कुछ वो, तो उनके लिए बड़ी परेशानी होती है ऐसे लोग जो इस तरह से। वैसे तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए वहाँ पे पार्क में आते हैं, नाचते गाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सी एक्टिविटी होती है सवेरे को। बहुत से ग्रुप ऐसे आते हैं लड़कियाँ, मैंने आप लोगों को परसों पहले दिन में दिखाया था, 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ कर रही थी योगा। लेकिन यह है कि जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया ना, तो 2-4 ने ऐसे घूर घूर के देखते गए और ऊपर से टोका इस तरीके से, तो ये पीछे खड़े थे। तो मैं जहाँ कर रही हूँ वहाँ से बुदबुदाते हुए गए, तो ये पीछे खड़े थे, ये सुन रहे थे, हंस रहे थे, बोले कि भाई मोबाइल चलाने के लिए ना ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलना है तो बोल रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, और साथ में ये दिखाने के लिए कि देखिए योगा जो होता है ना, वो बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए योगा कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। देखिए मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन अब मैं जो हूँ कम से कम 15,000 कदम चल रही हूँ। 5,000 तो मैं बिल्कुल ऐसी चली जाती हूँ, जाना और आना, फिर वहाँ पे चलना, और फिर उस पर साइकिल पे बैठ के ना करना। मैं इस तरीके से लगी लाइन पे आ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसी तरह से लाइन पे आ जाएं, कोशिश करें अपने आप को योगा में इंगेज करें। और सवेरे को उठ के थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले लैट्रिन बाथरूम जाइए, गर्म पानी पीजिए सबसे पहले, फिर लैट्रिन बाथरूम जाइए। या अगर जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सवेरे को उठ नहीं पाते, तो उठिए, चाय पीजिए, गर्म पानी पीजिए, लैट्रिन जाइए, उसके बाद आइए, फिर योगा करने जाइए और घूमने जाइए।
तो ये योगा की वीडियो आप लोगों के लिए है, करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, और आप करते हैं तो कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। देखिए योगा एक ऐसी चीज़ है ना जो शरीर को अंदर से सही रखता है, और जब से मेरी जीजी की डेथ हुई है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा योगा के ऊपर आ गई हूँ। योगा से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर की ना जो सही हो जाती हैं, जो हमें सही रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि योगा कीजिए। कोई अगर भुगत लेता है तो उसको थोड़ा महसूस होता है, इसलिए वो कहता है, तो इसलिए मैं भी कहती हूँ कीजिए, योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।